उत्पत्ति कहां से हुई? कह रहे हैं एक थे महर्षि, उनका नाम था कश्यप जी महाराज। महर्षि कश्यप बड़े तपस्वी थे। तपस्या करने में अपने शरीर को सुखा डाले। इसके पहले उन्होंने शादी कर रखा था और 2 बीवी थी इनकी, 2 पत्नी। एक का नाम कद्रू और दूसरे का नाम था विनीता। ये तो तपस्या में लीन हो गए। दोनों पत्नियां सोची कि नाहक हमारी शादी इनके साथ हुई, तपस्या करेंगे जिंदगी। समय आया, तपस्या से उठे और तपस्या से उठने के बाद देखे कि हमारी दोनों पत्नियां बहुत सेवा कर रही हैं। तो इन्होंने कहा, भाई कद्रू, अगर आपकी कुछ इच्छा है तो मांग लो, आपने बड़ी सेवा की है। कद्रू बोली कि हमें आपसे पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। औरतें जब पति से प्रसन्न होती हैं तो उनकी एक कामना रहती है कि हमें इनसे पुत्र उत्पन्न, इनसे पुत्र मिले। ये चाहे आपके घर की हो चाहे किसी घर की। ठीक, कितने पुत्र चाहिए? असंख्य। अब 1000 पुत्र। लेकिन ये सब के सब सर्प हुए। महर्षि कश्यप ने कहा कि विनीता, कद्रू ने तो 1000 पुत्र मांग लिया, मैंने दे दिया, अब तुम भी सेवा की हो बराबर, तुम भी मांग लो जो मांगना है। तो विनीता ने कहा, मुझे भी पुत्र चाहिए। ठीक है, आपको कितना पुत्र चाहिए? विनीता ने कहा, हमें केवल 2 पुत्र चाहिए बस। तो विनीता के 2 पुत्र हुए। उन्हीं 2 में से एक का नाम आप लोग खूब जानते हो, जिनका नाम था गरुड़। गरुड़ नाम था। इसके बाद महर्षि फिर अपने समाधि अवस्था में चले गए। कद्रू और विनीता, कद्रू की सेवा विनीता करने लगी, जबकि एक ही पति के 2 पत्नी हैं। लेकिन कद्रू पहले आई थी, विनीता बाद में आई, इसलिए सेविका के रूप में, दासी के रूप में सेवा करती थी। गरुड़ देखे कि हमारी मम्मी सेविका के रूप में सेवा कर रही हैं और इतना कठिन सेवा, ये काम वो काम, ये काम वो काम, कद्रू जो भी फरमाती थी सब काम करना पड़ता था विनीता। गरुड़ के लगा कि भाई धिक्कार है हमारी जिंदगी को, हमारी मम्मी के ऊपर इतना बड़ा काम है। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, पारिवारिक मैटर था।
तो गरुड़ अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी, आपको ये दासी बन करके न रहना पड़े, इसके लिए कोई उपाय बताओ। विनीता बोली, बेटा आप तो 2 ही भाई हैं और वो 100 हैं, 1000 हैं, 100 दहिया में 1000 है, और वो भी सब जहरीले हैं। अगर इसका खिलाफत करोगे तो 1000 जिस दिन काट लेंगे, न तुम बचोगे न मैं। इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो। गरुड़ को समझ में आया कि मम्मी हमारी इन्हीं बच्चों से डर रही है। तो भाई जिससे डर रही हैं तो लाओ यहीं से समझौता करें, यही कोई रास्ता बताए। गरुड़ गए, 1000 सर्पों से बोले, भाई कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी मैया ये जो दासी बन करके रह रही हैं, ये दासत्व का भाव खत्म हो जाए। 1000 सर्प बोले इकट्ठे, बोले अपनी मम्मी के ऊपर बड़ी तरस आ रही है आपको, तो जो मैं कहूं सो ला के दे दो, तो फिर दासत्व से मुक्ति हो जाएगा, हम लोग छोड़ देंगे, उन्हें मुक्त कर देंगे। ठीक है, आप आदेश करें। 1000 सर्पों ने कहा, इतना कठिन काम बता दिया, ये सोच करके कि न ये कर पाएगा और न इनकी मम्मी दासत्व से मुक्ति पाएगी। आजकल हमारे की तरफ में अगर किसी से कह दो भैया हमें ती चाहिए, जो मांगा दे देगा, कहीं हाँ कहीं सड़क का तरई लाओ, सड़क का तरई देखा तो दही न पाए। उन्होंने कहा हमें सड़क का अमृत चाहिए। अमृत इंद्र देवताओं के अंडर में रहता है, टीका मिलेगी। 1000 सर्पों ने एक स्वर में कहा कि हमें स्वर्ग से अमृत ला के दे दो, तो आप और आपकी मम्मी दास्ता के बंधन से मुक्त हो जाए। गरुड़ प्रयास किए और गए, वहां से अमृत लेकर के चले आए। लाए तो कुसा के ऊपर रख दिए, कुसा के ऊपर। इंद्र को मालूम पड़ा कि अमृत तो चला गया है नीचे। अब इंद्र अमृत कलश खोजते खोजते आए, और जब आए तो आ करके देख रहे हैं कि अमृत कलश एक कुसा के ऊपर रखा हुआ है। इंद्र देखते ही अमृत कलश को उठाए और लेकर के स्वर्ग चले गए। और 1000 सर्पों का यही शर्त था कि अमृत हमें मिलेगा तो हम दासत्व के बंधन से मुक्त कर देंगे आपके मम्मी को। सर्पों ने देखा कि अमृत का कलश तो उठा के लेके चले गए इंद्र। 1000 सर्पों ने शिकायत किया, भैया गरुड़, जो आप अमृत लाए थे इंद्र फिर लेके चला गया। गरुड़ बोले अब तो दोबारा मिलना संभव है नहीं,
बड़े तपस्या से मैं एक बार इस अमृत को लेकर के आया था, आप लोग पी नहीं पाए। इंद्र उसी दौरान आए लेकर के चले गए। अब दोबारा मिलना संभव नहीं है, लेकिन जहां पर वो रखा था अमृत का कलश, वहीं देखो कुछ बूंदे गिरी होंगी तो चाट चूट लेना। सर्प लोग आए, जहां अमृत का कलश कुसा के ऊपर रखा था, उसी कुसा को चाटने लगे। पारी पारी से चाटे, अमृत तो मिला नहीं, लेकिन कुसा की वजह से जीभ अलग से कट गई, 2 फाल हो गया जीभ में। इसलिए आज सर्पों की जिह्वा जब ऐसे ऐसे करते हैं तो वहां 2 फाल रहता है। इस प्रकार से कद्रू और विंता महर्षि कश्यप की पत्नी रही। कद्रू के 1000 सर्प हुए और विनिता के केवल 2 हुए, जिसमें से एक गरुड़। यही गरुड़ भगवान की सवारी के रूप में प्रयोग किए जाते रहे। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, इस प्रकार से कथा यहीं पर संपन्न होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।